हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की ग्राफिंग देखी हुई थी। आज के लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके जो सॉल्यूशंस होंगे उस पर भी बात करेंगे हम लोग और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितनी भी इससे थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस, ओके, जो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल देखा हुआ था, लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का था? वो लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म का था कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसे हम लोग ax प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस fx को हम लोगों ने क्या बोला था कि इसे y लिख सकते हैं, ax प्लस बी। ओके, अब बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशंस में क्या होता है कि अगर चाहे वो 2 वेरिएबल का हो चाहे 1 वेरिएबल का हो, यहाँ पे फिलहाल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो उससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस पे देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है कि कोई भी अगर वेरिएबल है वो वेरिएबल किसके इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लिख दें कि 2x = 5 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये इक्वेशन ही है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। वो चाहे जिस चीज के इक्वल हो, चाहे कोई भी वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो, चाहे कोई भी वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें कि x - y = 0, तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो ये भी एक इक्वेशन ही है। अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें कि x = y, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि x = 2y, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन ही है। अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें कि x = 2, तो ये भी एक इक्वेशन ही है। बात समझ में आई? तो इक्वेशन दैट मीन्स होता क्या है, तो ये चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगे कि इक्वेशन होता क्या है। किसी भी अगर कोई भी वेरिएबल के इक्वल है, ओके, तो सबसे पहले हम लीनियर को भूल जाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इक्वेशन क्या है, कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी दूसरे अनदर वेरिएबल के इक्वल हो, तो उसे बोलेंगे इक्वेशन। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - y = 0। ओके, ये लिख सकते हैं। अगर हमने कोई भी, लेकिन हाँ वहां पे एक वेरिएबल होना चाहिए, उसकी पावर मैटर नहीं करती है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि x² = 4, ओके, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर हमने लिख दिया कि x² = y², तो ये भी एक इक्वेशन ही है। तो कहने मतलब है कि इक्वेशन मीन्स होता क्या है। अब उसके बाद आता है कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। वो तो बाद में लीनियर है, बाइलीनियर है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है, वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। इक्वेशंस को हम लोग जान गए कि इक्वेशंस क्या होता है, कोई भी वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल हो या कोई भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, तो बीच में जो एक रिलेशनशिप लगा हुआ है, जो डिवाइडर है, वो डिवाइडर क्या शो कर रहा है, इक्वल को शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x > 2 या लिखा हुआ x <2, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। ओके, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो वहां पे उसका उल्टा क्या होता है, इनइक्वल हो जाता है। तब इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशंस बोलते हैं या इन इक्वलिटीज बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटी। ओके, बहुत सारी हो जाएंगे तो इनइक्वलिटीज बोलेंगे।
लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और भी इसमें से कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इसी से रिलेट करके अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी इनइक्वलिटीज हैं। ओके, बेसिकली इनइक्वलिटीज जो होती है वो 2 टाइप की होती है, लेस देन आर इक्वल टू, अगर उसमें से इक्वल का भी अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं तो 4 टाइप्स की इनइक्वलिटीज होते हैं, लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये इनइक्वलिटीज हैं। तो फिलहाल हम लोग ज़्यादा उधर नहीं जाते हैं, उसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में बात की, अब इसके बाद बात आती है लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, जो भी वेरिएबल है जिसके भी इक्वल होगा, ओके, जिस भी अनदर वेरिएबल के इक्वल होगा या किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, और वहां पे उस वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की वैल्यू दैट मीन्स वेरिएबल की डिग्री। ओके, जैसे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या है, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। अगर मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशंस है। क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। तो यहां से इसकी क्या आ जाएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने आए हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल के होंगे, यानी कि इक्वेशंस क्या होगी, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, और उसमें भी पेयर है, 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। और वो जो लीनियर इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, अगर सपोज दैट ax प्लस बी वाई, इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की इक्वेशंस होगी, लीनियर इक्वेशंस होगी। ओके, अच्छा, एक फटाफट हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से लीनियर इक्वेशंस दी हुई है तो उस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। उस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इसको नीचे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a अपॉन सी, एंड x एंड प्लस b अपॉन सी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इस माइनस को नीचे ले आएंगे, तो कहने मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड इसको ऐसे, इसको फिर से लिख देते हैं, तो कितना होगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ax a अपान माइनस सी, एक्स बी अपान माइनस सी, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पलट के इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स ये कितना हो जाएगा, सी अपान ए, एंड प्लस माइनस में होगा, एंड वाई माइनस का सी अपान बी इज इक्वल टू 1। ओके, ये यहाँ पे ये क्या है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इन इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में, तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। दैट मीन्स कहने मतलब ये हमारी जो लीनियर इक्वेशंस बनेगी वो इस फॉर्म की होगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होगी उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ को हम फिर से एक बार देख लेते हैं जिससे कि दिमाग में सही सेट हो जाए। अगर हमारे पास हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, समथिंग लाइक दिस, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का a अपान सी, एक्स एंड b अपान, इस माइनस को नीचे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b अपान माइनस सी, y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान माइनस का c अपान a एंड प्लस y अपान माइनस का c अपान b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो इसका इस लीनियर इक्वेशंस जो बनी हुई है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये x का इंटरसेप्ट है, ये y का इंटरसेप्ट है, दोनों निगेटिव हैं, तो यहाँ से ये इस तरीके से इसका एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ये x एक्सिस बनेगी, ये y एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। तो कहने मतलब ये है c और b जो यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ये क्या है, माइनस सी अपान ए, ये x निगेटिव जो x एक्सिस है उसका इंटरसेप्ट है, ये y का इंटरसेप्ट है। इस तरीके से इसकी हम ग्राफिंग कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखने जा रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे हम लोग। एक चीज यहाँ पे और है कि अगर कोई भी इस तरीके से दी हुई है, अगर y इज इक्वल टू, ये कोई लीनियर इक्वेशंस दी हुई है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कि लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी है और ये लीनियर इक्वेशंस के भी फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, अगर इस b की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, ये b की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स, जितने भी इस फॉर्म में होंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में होंगे, वो सारे, वो जितने भी ग्राफ उनकी बनेगी, वो क्या करेगा, अगर b की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर ये b 0 हो जाएगा तो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही बनेंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर यहां पे, अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर हमने लिया अगर b की वैल्यू 0 ना हो, b की वैल्यू अगर 0 ना हो, जैसे कि मैंने लिया कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया। ओके, ये तो इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ये क्या है, ये y की वैल्यू है। अगर इस x की वैल्यू ना हो, तो ये x की वैल्यू ना हो, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक, तो ये c क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है कि वो कहाँ पे उसको कट कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपान माइनस का 3/2 एंड प्लस, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y अपान 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे जो x निगेटिव है ये इधर होगा, ये y पॉजिटिव है ये इधर होगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू जाएगी। ओके, अगर ये c 0 नहीं होता, अगर यहाँ पे ये 0 नहीं होता, ये यानी ये वैल्यू होती ही ना, अगर ये 3 होता ही ना, तब क्या हो जाता है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग इस तरीके से, फिलहाल तो ये ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू ना हो, अगर इस यानी 3 हो ही ना, तब कितना हो सकता है, तब यहाँ पे क्या करते कि इसकी जो वैल्यू, यानी कहने मतलब ये है y इज इक्वल टू, यानी कभी कभी 2 आता, कभी 3 आता, कभी 4 आता, तो केवल x को ही वो कट करता, केवल वो x को ही कट करता। तो इस तरीके से जो वैल्यू आती, अगर x इज इक्वल टू, सपोज दैट अगर हमने x इज इक्वल टू 0 रख दिया, ओके, तो यहाँ से अगर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से यानी कहने मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस कहने मतलब ये वैल्यू रखेगी, जितने भी इस तरीके से होंगे, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कहने मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन, इंडिविजुअली एक लीनियर इक्वेशंस की बात कही जा रही है, वहां पे अगर c की वैल्यू, c का वैल्यू मतलब ये इस फॉर्म में अगर कोई भी लिखा हुआ है कि ax प्लस b y इज इक्वल टू c, ये ओके, अगर इसकी वैल्यू, अगर ये c की वैल्यू अगर ये 0 हो जाएगी, किसी भी लीनियर इक्वेशंस में अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस तरीके से कोई न कोई ग्राफ मिलेगा जिसमें से वो सारे सेंटर से ही जाएंगे। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू bx हो, cx हो, कुछ भी हो, इस फॉर्म में अगर है, कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमेशा लीनियर इक्वेशन कहां से पास करेगी, कहां से पास करेगी, सेंटर से ही पास करेगी। इसको फिर से देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लीजिएगा। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b, ओके, ये एक लीनियर इक्वेशंस है। इस लीनियर इक्वेशन में अगर b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस होगी y इज इक्वल टू, जो इस फॉर्म में होगी, ये कहां से, ओरिजिन से पास करेगी, कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। और किस तरीके से दिखेगी, ये अगर है तो या तो यहां से पास करेगी, या तो यहां से पास करेगी, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से।
ऐसे ही पास करेगी अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना कि इफ एनी लीनियर इक्वेशन इज गिवन इन व्हिच वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0 देन या दैट लीनियर इक्वेशन पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। आगे आते हैं, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशंस है, अब यहां पे अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टू लीनियर इक्वेशंस, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले भी हम एक चीज पे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी ये एक लीनियर इक्वेशंस दे दिया जाए, अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एक लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग कह दें 4, तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहां से देख करके बता सकते हैं, 2 होगी। ओके, अगर हम लोग यहां से x की वैल्यू 1 कर दें तो यहां से देख करके पता चल जाएगा y की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 कर दें तो श्योर है कि y की वैल्यू भी 3 होगी। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे कितने ऐसे x और y मिलेंगे, ये यानी कि ये पहला ऑर्डर पेयर ये मिला, यानी कि 4,2, दूसरा मिला कितना 1,5 मिला, तीसरा कितना मिला 3,3 मिला। इसके आगे नेक्स्ट कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 2 हो जाए देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 2,4 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 5,1 होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कितने हाउ मेनी ऑर्डर पेयर समथिंग लाइक दिस x, y। तो इस यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो कहने मतलब ये है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अभी तो हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट नंबर लिखी हुई, काउंटिंग नंबर लिखी हुई है। जब फ्रैक्शन की बात आएगी तो वहां पर डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस होंगे जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी, यानी कहने मतलब है ये एक्स और वाई कितने होंगे? तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो अब इसकी ग्राफ, अगर यहाँ पे ग्राफ देख लें कि ये बनेगा कैसे, किस तरीके से हो सकता है। कोई भी अगर यहाँ पे कितना आ जाएगी, इसको अगर इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा? तो यहां से यानी x एक्सिस में 6 और y एक्सिस में 6, इस तरीके से काटेंगे तो यानी कहने मतलब ये है इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो वो सारे यानी इस लाइन पे लाई करने वाले वो सभी x और y के ऑर्डर पेयर होंगे। ओके, वो सारे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कहने मतलब जब कभी भी पूछा जाए कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वहां पे हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई के कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कहा जाएगा वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स वाई होंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान में रखिएगा कि कहने मतलब है कितने हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि पेयर के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर किस तरीके से पेयर हो सकती है? जनरली हम लोग सोचते हैं, थोड़ा सा हल्का सोचते हैं। जैसे कि एक हमने लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक ये ले लिया, और दूसरी इक्वेशन से ली कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, ये लिया। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से जो बनेगा वो कितना बनेगा? x/3 एंड प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना बनेगा? x/2 एंड प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हमने बनाया इस तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा कि अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 1 2
3। ओके, तो पहली बार क्या है, ये 3 कट रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कट रहा है, तो जब 2 कट रहा है तो कितना आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। ये इस तरीके से एक ये बन गया। ओके, तो यहाँ पे ये कहीं नहीं कट कर रहे हैं, देखो मेरी बात ध्यान सुना, ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जैसे लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 5, या इसको हम ऐसे लिखें कि 2x - 3y = 4, या यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो 12 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया है। अब इसके बाद दूसरी लिखते हैं कि x - y या x + y = 3 लिख दिया। ओके, अब जब इसके नीचे इसको लाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये इससे कटेगा तो इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 यानी x/6, और ये आएगा तो कितना होगा, 3 × 4 = 12 यानी y/4। इस माइनस को हटा करके यहाँ लगा देंगे, = 1। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x/3 n + y/3 = 1। तो इसकी ग्राफिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये होगा कितना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और निगेटिव में भी गया है y, तो 1, 2, 3, 4 ये इधर गया, और इधर कितना गया है पॉजिटिव में, 1, 2, 3। सबसे पहले इसको बनाते हैं, तो x 6 है। ओके, एंड y- यानी ये 6 हो गया, y - 4 है, तो कहने मतलब ये है, ये इस तरीके से कट रहा। ओके, ये इस तरीके से कटा। अब यहाँ पे 3, 3 है, x भी 3 है, y भी 3 है, तो यहाँ से ये 3 है, इस तरीके से। आप लोग ध्यान से देखिएगा ये कैसे ग्राफ बन रहा है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस ने क्या किया, कट किया। ओके, जिस जगह पे कट करेगा, जब एक लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही थी, तो वहां पे क्या था कि वो सॉल्यूशंस नहीं थे, वो x और y के ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशंस जब होगा वहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x था। अब यहाँ पे x एंड y था, यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशंस की बात हो रही है। जब 2 लीनियर इक्वेशंस की बात कही जाती है, उनके सॉल्यूशंस की बात कही जाती है, तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है जहाँ पे वो 2 लीनियर इक्वेशंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जो उनकी जो ग्राफिंग होती है जहाँ पे काटती है, तो ये सॉल्यूशंस है इसका। क्या है, अब यहाँ पे कहीं नहीं कटर कर रही, तो इसकी बात ही अलग है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये देख लें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस का, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि अगर एक लीनियर इक्वेशंस दी हुई है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ax + by n + c = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक की बात कही गई। अगर जब 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे तो क्या बोलेंगे, a1x n + b1y n + c1 = 0, एंड नेक्स्ट कितने हो जाएगी, a2x n + b2y n + c2 = 0। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इसको अगर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ये है क्या चीज़। सबसे पहले इसमें 2 केस हैं कि अगर नंबर 1 पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ओके, जब a1 अपान a2 एंड b1 अपान b2 की वैल्यू जब इक्वल नहीं होगी तो वहां पे बनेगा एक यूनिक सोल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है केवल वहां पे एक ही, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में किया, इस तरीके से कोई भी एक लाइन थी, इस तरीके से कोई भी लाइन थी कि एक लाइन ऐसे चली आ रही है एंड एक लाइन इस तरीके से चली आ रही है, तो दोनों लाइनें जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो जो इंटरसेक्ट कहां पे कर रही थी, किसी एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। दैट यूनिक पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन बोलेंगे। एक चीज और आ जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया हुआ था कि वहां पे क्या है कि अगर
इस तरीके से वैल्यू थी कि अगर ये दिया हुआ है कोई भी, अगर ये एक इस तरीके से ग्राफ दिया है, इस तरीके से ग्राफ दिया है, कहीं पे मिल नहीं रही, मैच नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू C1 अपान C2। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये कंडीशन कब बनेगी, यानी कि सब जब सेम हो जाएगा, ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन कब बनेगी, अगर कोई भी इस तरीके से लाइन दी है, उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, कोई उसी के ऊपर, दैट मीन्स कहने मतलब है कि कॉन्साइड कर जाए, ये एक लाइन जो भी लाइन जा रही है उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, तो उसको बोलेंगे, ये कंडीशन बोलेंगे, दैट मीन्स वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, अनंत सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ढूंढते रहो कितने सोल्यूशन है। अब ये केस कब बनेगा, तो ये केस कब बनेगा, यहां पे ये लिखेंगे कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ओके, ये केस, इसके केस बनेगा, यहां पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ओके, क्या होगा, नो सोल्यूशन। कहने मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर लाइनें कट नहीं कर रही हैं, या तो कट करनी चाहिए या तो कॉन्साइड करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, तभी सोल्यूशन जनरेट हो सकते हैं, अदरवाइज सोल्यूशंस नहीं होंगे। ओके, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होंगे। इस चीज को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। पहला, अब यहां पे ग्राफ इसका देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहले ग्राफ के साथ देखते हैं। सबसे पहले अगर लिखा हुआ है कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन। ओके, और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा कि अगर कोई भी ये लाइन गई है और उसको कोई दूसरी तीसरी लाइन इस तरीके से काटती है, जिस पॉइंट पे, उसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। दूसरा क्या है कि अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। और इसकी ग्राफिंग कैसी होगी, अगर कोई भी इस तरीके से दो इक्वेशंस जा रही हैं, वो कहीं पर भी मैच नहीं करती हैं, तो उसको बोलेंगे कि नो सोल्यूशन। एंड लास्ट में है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ओके, सॉरी, ये तो हो ही चुका है, इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई भी लाइन है, ये एक लाइन है और इसी के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, क्या है, ये ओवरलैप कर जा रहा है इसी के ऊपर, इस तरीके से ये एक लाइन है, कोई एक पेयर ऑफ इक्वेशंस है और इसी के ऊपर कोई दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशंस ओवरलैप कर जाती है, तो उसको बोलेंगे हम, इस तरीके से बोलेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर इस तरीके से कोई केस होगा कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो वहां पे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू डिफर कर रही है, उनके बीच में गैप ला रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। ओके, इस तरीके से बोलेंगे। दैट मीन्स वहां पे कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उनके बीच का जो कांस्टेंट उनकी गैप को मेंटेन किए हुए है, तो उसको हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2, ये सेम ही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे। वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे आते हैं। इसके बाद अगर,
तो ये बात ये समझ में आ गया है कि सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, ओके, अगर यूनिक का मतलब क्या है, एक सोल्यूशन, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। दूसरा, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलेंगे, लेकिन डिपेंडेंट बोलेंगे, ओके, डिपेंडेंट। तीसरा, अगर तीसरा क्या था, अगर नो सोल्यूशन आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसको हम लोग ध्यान से उसके कांस्टेंट पे अगर फोकस करें, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक कर सकते हैं कि कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर कंसिस्ट कर रहा है तो विच टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा, तो अगर कंसिस्ट कर रहा है तो अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो वहाँ पे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है, यानी सिंगल सोल्यूशन है। अगर कंसिस्ट कर रहा है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो वहाँ पे बोलेंगे कंसिस्ट तो कर रहा है लेकिन इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। एक चीज और यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला, कि अगर a1 अपान a2 है एंड b1 अपान b2 है, ओके, एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 एंड b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये दोनों बराबर तो हैं, बराबर होने के साथ साथ ये इसके नॉट इक्वल तो ये इसके नॉट इक्वल, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई भी दो लीनियर पेयर ऑफ कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ का मतलब होता ही यही है कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के उसके कई मेथड हैं। एक तो ग्राफ मेथड हो गया, ओके, इसको ध्यान से देख लें कि उसको हम लोग कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ मेथड, ओके, ग्राफिकल। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, ओके, एंड तीसरा है एलिमिनेशन, ओके, एलिमिनेट करना, एंड लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये तो एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन, ओके। सबसे पहले क्या है, ग्राफिकल मेथड है। दूसरा क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी x या y को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर दें, किसी भी पहली इक्वेशन से हम x या y को निकाल करके उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर सपोज दैट x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस प्लस समथिंग, और दूसरी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी x या y की वैल्यू को, तो दूसरी इक्वेशन से उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी x या y की वैल्यू निकल आएगी, जो भी वैल्यू निकलेगी x और y की, उसको फिर से पहली वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से दूसरा वेरिएबल निकल आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ओके। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो उसमें से करते हैं जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है तो उस पर फोकस करते हैं। अगर सपोज दैट ऊपर लिखा हुआ 3y, नीचे लिखा हुआ 2y, तो क्या करेंगे, हमें y को एलिमिनेट करना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, x की या y की वैल्यू निकल आएगी। निकालने के बाद उसे किसी भी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, एलिमिनेशन मेथड होता है। यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं क्या, जो भी कांस्टेंट हैं हमारे a b c, जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 कांस्टेंट हैं, उनको क्या करते हैं, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर सपोज दैट कि अगर लिखा हुआ है a1x एंड प्लस b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, पहला वाला कांस्टेंट छोड़ देंगे और दूसरा वाला कांस्टेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि b1 और यहाँ पे लिखेंगे b2 एंड यहाँ पे लिखेंगे c1, यहाँ पे लिखेंगे c2,
अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, फिर वहीं पर जो छोड़ा हुआ था उसको बाद में लिख देंगे a1 a2 और b1 और b2 को फिर से लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x अपान कितना हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ये इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या करते हैं, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं उनके कांस्टेंट को और सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं, तो उसी बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहां पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, सपोज दैट सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ 4 लिखा है। ओके, एंड नेक्स्ट वाली इक्वेशन में लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से किसी भी एक इक्वेशन से x और y को क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहां से x को अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू, जब रखेंगे तो वहां पे y के फॉर्म से, जब रखने के बाद यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एलिमिनेशन से देखें तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एक कम 3, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो ये कट जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में 3 घटाएंगे माइनस का x बचेगा। तो कहने मतलब ये है x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये x वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से करेंगे। फिलहाल समराइज करते हैं। समराइज का मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने ये देखा है कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला उनका नेचर देखते हैं। वो नेचर विच टाइप ऑफ नेचर इनका है। तो नेचर में क्या है कि वो कंसिस्ट कर रही हैं कि इनकंसिस्ट कर रही हैं कि यहाँ पे तो क्या करते हैं, वहां पे वही कंडीशंस देखेंगे कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, उनके कांस्टेंट के रेशियो को देखेंगे। अगर इक्वल नहीं है x और y के कांस्टेंट का रेशियो तो बोलेंगे कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक, तो नेचर समझ में आया। कंसिस्ट कर रहा है कि इनकंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्ट का मतलब है कि 2 पार्ट हो गए इसके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, एक हो गया यूनिक सोल्यूशन हो गया। इनकंसिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वहां पे नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कहने मतलब एक गैप है। जब गैप रहेगा यानी जब पैरेलल लाइंस रहेंगी, जब लाइन पैरेलल, और पैरेलल कब रहेंगी, जब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। हमेशा याद रखना, पैरेलल कब रहेगा, जब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और c जो लास्ट वाला है c1 अपान c2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, वो उनके बीच का गैप मेंटेन करता है, वो होता है नो सॉल्यूशन के केस में। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। ओके, तो सबसे पहले इनके रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले इनका नेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। यहां पे बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये 2x माइनस 5y, ये कह रहा है इसका नेचर बताना है। वन सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है। जब कभी भी कोई भी अगर ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है तो हमेशा उस लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। मैनी सोल्यूशन, ओके, मैनी सोल्यूशन। क्यों मैनी सोल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहां से अगर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, तो यहां से 7 कब आ सकता है, अगर इस x की वैल्यू 1 कर दें, ओके, एंड y की वैल्यू क्या कर दें, y की वैल्यू -1 कर दें, तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, -5 प्लस 5 हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से x और y की बहुत सारी वैल्यूज को रख सकते हैं जिससे कि
अब यहाँ से इसको अगर हम लोग ये देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो x वाला ग्राफ नेगेटिव में जाएगा और x वाला ग्राफ पॉजिटिव में जाएगा और y वाला, इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी एक लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इस लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग इस x को, यानी x की एक वैल्यू यहाँ से 1 कर दें एंड y की वैल्यू 1 यहाँ से -1 कर दें, तो इसका मतलब ये है कि 1 एंड प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड प्लस 5 = 7 हो जाएगा। और इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक चीज़ ये आती है कि अगर इसके ग्राफ को देखेंगे तो y की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, y का जो इंटरसेप्ट होगा वो निगेटिव होगा और x का जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कहने मतलब ये इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई ग्राफ ये बनेगा, कोई ग्राफ ये बनेगा, कोई ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी, फिर चाहे इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें कि ax माइनस by = c, इस फॉर्म की where abc are पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना है कि where abc are पॉजिटिव, देन यहाँ पे माइनस फिक्स है, यहाँ पे a फिक्स है, कुछ भी है, तो उनकी जो ग्राफिंग होगी वो कैसी होगी, वो इसी यानी कि इसी वाले सेक्शन में लाई करेगा उनका लीनियर इक्वेशंस। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ का सॉल्यूशंस क्या होगा, यहाँ का आंसर ये होगा, इस टाइप की जितनी भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी ax + by + c, कहने मतलब ax + by + c, वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है देखते हैं। एक ग्राफ इस तरीके से, एक लीनियर इक्वेशन है 2x एंड प्लस ky = k 10k। ओके, ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये कट कर रही है x एक्सिस पे, और किस पॉइंट पे एक्सिस कट कर रही है, 2,0 पे। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। ये इक्वेशंस दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है 2,0, तो 2,0 कहाँ पे लाई करेगा, इसको जरा ध्यान से देख लें। 2 का मतलब x है, y का मतलब क्या है, ये इस जगह पे, यहाँ पे 2 है, y है नहीं, ये है 2,0। इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशंस है, इस तरीके से यहाँ पे कट कर रही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं, एक x है, ये y है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड प्लस कितना हो जाएगा, 0 = 10k। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे कि 10k की वैल्यू कितनी आ रही है, 10k की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दैट मीन्स k = 2/5। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे अब जरा इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर k की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 x एंड प्लस 2y = 5 को 20। तो कहने मतलब ये है, अगर इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी 20 था। ओके, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 2 दाहिने 10। तो कहने मतलब ये है 2,10, यानी x पे 2, x पे 2 और y पे कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे तो 2,0 है ही। ओके, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफी ऊपर से आएगी, इस तरीके से काटेगी। तो कहने मतलब ये है सिमिलर लाइक दिस, कटेगा वैसे ही वैसे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ से देख करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत ही जो है इनको देख करके कि कंसिस्ट कर रहा है कि नहीं कंसिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, कोई कांस्टेंट है तो उस वहाँ से x और y की वैल्यूज़ क्या होगी, पॉइंट कैसा जनरेट होगा, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन है, उनको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट रख सकते हैं वीडियो को टैग करके, तो उसका सोल्यूशन जरूर बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जो बेसिक चीज़ें थी
अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, फिर चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हों, फिर चाहे सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, और इसके अलावा जो भी एज कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं उनको, और कौन कौन से हैं, एक कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जैसे 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।